रवि बिश्नोई का वो उड़ता हुआ कैच से लेकर निकोलस पूरन के वो 3 छक्के तक और नूर अहमद अफगानिस्तान यानी कि राशिद खान की बॉलिंग तक, यश ठाकुर के वो पंजे से लेकर डबल मेडन विकेट तक। जी हाँ, 5 मोमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। मैच था एलएसजी वर्सेस जीटी का और मैदान था लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, यानी कि वो मैदान जहां पर होम टीम न सिर्फ फेवरेट है बल्कि प्यार से कहती है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। उसके बाद जो हरकतें करती है विरोधी टीम तो दोस्त नहीं मुस्कुरा पाती है। टॉप 5 मोमेंट पे आता हूं। पहला जो मोमेंट मैच का रहा मेरे लिए, जो सबसे बड़ा मोमेंट था वो था यार रवि बिश्नोई का कैच। केन विलियमसन को बॉलिंग कर रहे थे, फंसाया केन विलियमसन को अपने स्पिन से और रिटर्न बॉल आई। फुल रिफ्लेक्स के साथ पूरा स्ट्रेच कर सकते जितना किया और एक हाथ से उस कैच को होल्ड ऑन किया। पता है जब आप ऐसे कैच पकड़ते हो तो क्या नजरिया आता है दोस्त? आपके ये कैच बता देते हैं कि आपका टीचर कौन है। स्टूडेंट में टीचर की झलक झलक जो है वो दूर से झलक जाती है। और जॉन्टी रॉड्स वहां पर बैठे थे, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर जिसे हम कहते हैं, वो जॉन्टी रॉड्स का सिखाया वो लड़का ऐसा कैच पकड़ रहा है। जॉन्टी रॉड्स ने खड़े कह दिया कमाल है दोस्त, तालियां मतलब बनती थी यार। वो ऐसा कैच था कि कमेंटेटर से लेके हर कोई हैरान, मतलब बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गया। और रिपीट मोड पे वो कैच देख रहे थे, इस एंगल से देखें उस एंगल से देखें, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो कमाल का कैच था। एबी डिविलियर्स का कैच याद होगा आपको, ये लेवल पे मेंटेन आप कर सकते हैं, वो भी तगड़ा था ये भी तगड़ा था। तो पहला मोमेंट तो रवि बिश्नोई का कैच हो गया। दूसरा मोमेंट जो था वो यार यश ठाकुर का बॉलिंग था। यश ठाकुर ने सोचो T20 में मेडन डबल विकेट ओवर बिटवीन दी ओवर, यानी कि मिडिल ओवर्स में कौन फेंकता है? फेज आते हैं ना आपके, जो पावर प्ले का फेज होता है पहला 1 से 6 तक, फिर 7 से 15 तक का एक फेज होता है, फिर 16 से 20 तक का तीसरा फेज होता है। तो जो मिडल ओवर होते हैं वहां पर इन जनरल ज्यादातर बैट्समैन रिस्क नहीं लेते हैं। इकाना स्टेडियम था, आज 15वां ओवर यश ठाकुर को दिया। उम्मीद थी कि अच्छा निकाल लेंगे क्योंकि अभी ज्यादा रन पिटाई हो नहीं रही है, ठीक है। लेकिन ये लड़का कमाल कर जाता है यार। विजय शंकर राशिद खान खेल रहे थे, विजय शंकर का पहले विकेट चटकाता है, राशिद खान का विकेट चटकाता है। इतना कंजूसी करता है कि एक भी रन नहीं देता है। लेग बाय का एक रन आता है लेकिन वो टीम के खाते में जाता है, इनके खाते में मेडन लिखा जाता है। तो वो मेडन विकेट, डबल विकेट मेडन ओवर होता है। वैसे पंजा झटका, पहला पंजा 2024 आईपीएल का भी है, इनके करियर का भी, तो थोड़ा सा ज्यादा खास हो जाता है ये पंजा, और मेरे लिए वो भी एक मोमेंट था। तीसरा मोमेंट कोई और नहीं बल्कि राशिद खान और जो नूर अहमद की बॉलिंग थी, वो भी एक मोमेंट था। लेकिन उससे पहले कुणाल पांड्या 4 ओवर डाले, 13 रन दिए और 11 रन देके 3 विकेट चटका दिए। 4 ओवर 11 रन, 2.8 की इकॉनमी, 3 विकेट। आपको चहल याद आ गए होंगे ना, 2.8 की इकॉनमी, 11 रन। कमाल था दोस्त, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहे थे। कुणाल पांड्या ऐसे हो गए थे कि अगर आपको भगवान पांड्या बनाए ना तो कुणाल बनना, हार्दिक नहीं। लोग इस तरीके के मीम लोगों ने वापस से चला दिए यार। मतलब कमाल था। आपने साई सुदर्शन को वापस भेजा, आपने भरत को, शरद को वापस भेजा। इसके बाद आपने जो कमाल की बॉलिंग की, इसमें आपने दर्शन नालकंडे को भी वापस भेजा। इसके अलावा बीट तो आपने सबको कराया, किसी के हाथ आपकी बॉल आ नहीं रही थी। तभी तो कुणाल पांड्या की बॉलिंग मेरे लिए तीसरा मोमेंट रहा। चौथा मोमेंट है डुओ की बॉलिंग, अफगानी डुओ, यानी कि वो अफगानी डुओ जो कि राशिद खान और नूर अहमद बनाते हैं। भाई दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हैं। राशिद खान राइट आर्म बॉल करते हैं, नूर अहमद लेफ्ट आर्म बॉल करते हैं, बाकी सब कुछ एक जैसा है। राशिद ने 4 ओवर में 28 रन देके एक विकेट चटकाया, 28 रन, 7 की इकॉनमी रही। लेकिन नूर अहमद तो इनसे भी ज्यादा कंजूस प्लेयर, 4 ओवर में महज 22 रन दिए, यानी कि 5.5 की इकॉनमी। 4 ओवर 22 रन, इतनी कंजूसी सही नहीं होती, अपनी टीम के लिए वैसे बढ़िया होती है ना। हाँ, तो ये तो चौथा मोमेंट। 5वां मोमेंट यार निकोलस पूरन का है। दरअसल आप कहेंगे निकोलस पूरन ने कुछ ज्यादा किया नहीं, बट निकोलस पूरन ने 3 छक्के लगाए। वो 3 छक्के इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पारी फिनिश हो रही थी और लखनऊ के पास रन थे नहीं, लेकिन बावजूद इसके निकोलस पूरन वहां पे खड़े थे, तभी तो 163 पहुंच पाया 5 विकेट के नुकसान पर। आपके रन थे नहीं, लेकिन निकोलस पूरन ने जो वो डेथ में आके 3 छक्के लगाए, वहां से गेम पलट गया। और इसीलिए वो मोमेंट मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल हो गया, क्योंकि वो मैच का जो मोमेंटम है वो आपकी तरफ, जो स्कोरबोर्ड का प्रेशर है वो जीटी की तरफ करने का काम किया था, इसलिए वो थोड़े से ज्यादा स्पेशल हो जाते हैं। तो ये मेरे 5 मोमेंट थे। बाकी इसके अलावा और भी कई सारे मोमेंट थे। आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे बड़ा और सबसे शानदार लगा, बताना जरूर मुझे कॉमेंट में।